कौन सी संस्कृति? जो आर्य संस्कृति है। आर्य संस्कृति, आर्य संस्कृति का, आर्य संस्कृति का विकास भी, आर्य संस्कृति का विकास भी सिंधु गंगा के मैदान में ही हुआ है। यानी जो आर्य संस्कृति है, जो आर्यन संस्कृति है, जिसको हम भारतीय या वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, उस संस्कृति का विकास भी कहाँ पर हुआ है? उस संस्कृति का विकास की यदि हम बात करें तो उस संस्कृति का विकास भी एक तो गंगा नदी और दूसरी सिंधु नदी तथा उनकी सहायक नदियों के मध्य ही कौन सी संस्कृति का विकास हुआ था? आर्य संस्कृति का विकास हुआ था। अर्थात यह मैदान जिसको हम पढ़ रहे हैं, विश्व में यह मैदान, विश्व में यह मैदान सिंधु गंगा के मैदान से या मैदान के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। यह मैदान, यानी इस मैदान को यदि हम जानते हैं तो कौन सी नदी का मैदान के नाम से जानते हैं? सिंधु और गंगा का मैदान। अर्थात अभी मैं आपको ट्रेसिंग करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आइए इधर। यह तो जो आपकी नदी आ रही है, जिस नदी के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए इधर आप ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं। आप मानचित्र पर आते हैं हम। यहाँ की यदि मैं आपसे बात करूँ, यदि मैं यहाँ से आपसे मैं बात करूँ तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह की। ये तो इसका मुहाना हो गया। अब मैं इस नदी की आपसे बात करूं, जिसको मैंने अभी ट्रेसिंग किया है मानचित्र में, तो यहाँ की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह नदी कौन सी नदी है? यह नदी है कौन सी नदी? सिंधु नदी। इस नदी को हम कहते हैं कौन सी नदी? सिंधु नदी कहते हैं। ये नदी हमारी सिंधु नदी कहलाती है। इधर की मैं आपसे बात करूं, यहाँ की मैं यदि आपसे बात करूं, तो जो मैं ट्रेसिंग करके लेके जा रहा हूँ, जो मैंने ट्रेसिंग की है, यह नदी कौन सी नदी कहलाती है? यह नदी कहलाती है कौन सी? गंगा नदी। इस नदी को हम जिस नाम से जानते हैं वह नाम कौन सा है? गंगा नदी। ठीक है ना। अब जो मैं जहाँ ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप इस ट्रेसिंग को देखिए। यहाँ पर यानी इन दोनों नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित मैदान? यानी सिंधु नदी और गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान। ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो मैं यहाँ लिखूँ कि यह हमारे पास में क्या है? यह है बंगाल की खाड़ी, जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। वह है हमारे पास में बंगाल की खाड़ी।
गल्फ ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ बंगाल की खाड़ी की। ये जो यहाँ पर मुहाना है, ये मुहाना कौन सी का है? गंगा नदी का मुहाना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो मुहाना है, इस मुहाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये गंगा नदी का मुहाना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ गंगा नदी के मुहाने की। इधर से ये अपने पास में कौन सी नदी आई? जिस नदी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ये रही, ये नदी हमारे पास में कौन सी नदी है? सिंधु नदी। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आप, इस जगह की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस जगह की। यदि मैं इस जगह की आपसे बात करूँ तो यह है जो मेरे पास में ट्रेसिंग आ रही है। आप यहाँ की ट्रेसिंग देखना, यह ट्रेसिंग है कौन सी खाड़ी? यह खाड़ी है कच्छ की खाड़ी, यानी मैं इस खाड़ी को नाम दूंगा कच्छ की खाड़ी। यानी कच्छ की खाड़ी ये यहाँ पर है, ओमान की खाड़ी। तो जो ये सिंधु नदी आ रही है, यह है सिंधु नदी का मुहाना है। यह है इस जगह पर, जो देखो मैंने ट्रेसिंग की है, ये इधर से गंगा नदी का मुहाना है। तो इस सिंधु नदी का जो मुहाना है, ये कच्छ की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य यहाँ पर जो सागर है, इसमें सागर की आपसे बात करूँ तो यह है मेरे पास में सागर आता है। कौन सा सागर? अरब सागर। कौन सा सागर है? यह है अरब सागर है। तो ये कच्छ की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य कौन सी नदी का मुहाना है? सिंधु नदी का मुहाना है। इसके द्वारा निर्मित, यानी इन नदियों के द्वारा निर्मित ये जो मैदान है, इस मैदान को हम कहते हैं, इस मैदान को हम कहते हैं मुख्य रूप से कि सिंधु और गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान। कौन सा मैदान? सिंधु और गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान का क्रम इस प्रकार से, सिंधु गंगा का मैदान, इस मैदान का विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। देखिएगा ये इधर आपका भारत वाला भाग, ये भारत वाला भाग, और ये वाला कौन सा? पाकिस्तान वाला भाग है, ठीक है ना। मैं बात करूं सिंधु गंगा का नदी का मैदान, सिंधु गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कांपे मिट्टी से निर्मित है। सिंधु गंगा, सिंधु घाटी सभ्यता एशिया के इसी क्षेत्र में प्रसारित हुई है, यहाँ यानी इसका प्रसार हुआ है। विश्व में यह मैदान किस नाम से जाना जाता है? विश्व में यह मैदान जो जाना जाता है, जिस नाम से जाना जाता है, उस मैदान का हमारे पास में क्या नाम है? सिंधु और गंगा का मैदान के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला जो हमारे पास में पाठ आ रहा है, वो हमारे पास में पाठ आ रहा है, अगली जो हम नदी पढ़ने जा रहे हैं, जिस नदी की हम बात कर रहे हैं, वह नदी जो हमारे पास में आई, वह हमारे पास में नदी है इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी का मैदान। अर्थात इसी चौथा प्रदेश का कौन सा क्रम आया है हमारे पास में? तीसरा क्रम, इरावदी नदी का मैदान। मैं कौन सी नदी के मैदान की बात कर रहा हूँ आपसे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ इरावदी नदी का मैदान। अर्थात हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इरावदी नदी। देखिए हम इसके फैक्ट की बात कर लेते हैं कि इरावदी जो नदी है, जो इरावदी नदी है, इस इरावदी नदी का मैदान का विस्तार, इसका पहला फैक्ट आता है कि इरावदी मैदान का विस्तार, इरावदी मैदान का विस्तार कहाँ पर है? म्यांमार में है। इरावदी मैदान का विस्तार म्यांमार में है। कौन से देश में है? म्यांमार में है। जो इरावदी नदी का मैदान का विस्तार है, हम बात करें, ये रहा इरावदी, ये रहा म्यांमार, ये रहा, या इस जगह हम अभी ट्रेसिंग करेंगे मानचित्र में। आप देखिए पहले इसके एक बार अपन फैक्ट की बात कर लेते हैं। पहला आया इरावदी नदी का मैदान का विस्तार कहाँ पर है? म्यांमार में।
इरावदी का मैदान कांप मिट्टी की सैकड़ों मीटर गहराई की परतों से बना हुआ है। इरावदी नदी मैदान, इरावदी नदी मैदान, कौन सा मैदान? इरावदी नदी मैदान, कौन सा मैदान? इरावदी नदी मैदान कांप मिट्टी की, कौन सी मिट्टी की? कांप मिट्टी की, कांप मिट्टी की सैकड़ों मीटर मोटी, सैकड़ों मीटर मोटी, मोटी का मतलब मैं यहाँ पर जो मोटी शब्द बोल रहा हूँ ना, तो मैं इसको बोल रहा हूँ गहरी, गहरी, गहरी परतों से, क्या है? गहरी परतों से बना हुआ है। अर्थात इरावदी नदी का मैदान कांप मिट्टी की सैकड़ों मीटर गहरी, यानी सैकड़ों मीटर गहरी की परतें, क्योंकि हर साल इन नदियों के द्वारा यहाँ पर नवीन कांप मिट्टी का जमाव किया जाता है। जब नवीन कांप मिट्टी का यहाँ पर जमाव कर दिया जाता है तो परत दर वह परतें मोटी होती जाती हैं। इस कारण से वह जो कांप मिट्टी का जमाव हो गया वो सैकड़ों मीटर मोटी, यानी उसका मैदान का जमाव हो गया। इरावदी नदी का मैदान, हम बात करें अगले फैक्ट की, इरावदी नदी का, इरावदी नदी का मैदान कौन सी फसल के लिए? चावल, चावल की कृषि के लिए, कृषि के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। इरावदी नदी का मैदान किसके लिए? चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए इरावदी नदी का मैदान चावल की खेती के लिए यानी विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो राइस जो क्रॉप्स होता है चावल की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है, विख्यात है। इरावदी नदी के मैदान में, कौन से मैदान में? इरावदी नदी के मैदान में हम बात कर रहे हैं। अगले फैक्ट की यदि हम बात करें तो इरावदी नदी के, इरावदी नदी के, इरावदी नदी के मैदान में, इरावदी नदी के मैदान में म्यांमार की सघन जनसंख्या पाई जाती है। यानी इरावदी नदी के मैदान में एशिया महाद्वीप की कौन सी जनसंख्या पाई जाती है? सघन जनसंख्या पाई जाती है। आइए मानचित्र का हम अवलोकन करते हैं। मानचित्र के माध्यम से जो हमारे पास में थ्योरी आई, इस थ्योरी का हम अवलोकन कर लेते हैं। देखिएगा जहाँ पर मैंने ये जो नदी की ट्रेसिंग कर रखी है, ये जो नदी की ट्रेसिंग कर रखी है, यह कौन सी नदी का मुहाना है? यह हमारे पास में मुख्य रूप से कौन सी नदी है? इरावदी नदी है। कौन सी नदी है? इरावदी। हम यहाँ पर इसका अवलोकन कर लेते हैं। हमारे पास में यह जो नदी है, यह नदी है कौन सी? इरावदी नदी। देखिए आप, ये इरावदी नदी है। तो इरावदी नदी की हम बात करें, इरावदी नदी के हम मैदान की बात करें तो इसका विस्तार कौन से देश में है?
इरावदी नदी के मैदान का विस्तार कहाँ पर है? म्यांमार में है, म्यांमार में है। अर्थात इरावदी नदी के मैदान का विस्तार मुख्य रूप से म्यांमार में है। हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, कि म्यांमार में इरावदी नदी के मैदान में सघन जनसंख्या पाई जाती है। कौन सी जनसंख्या पाई जाती है? सघन जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पर इस भाग में। जब यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, मैं आपसे कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ म्यांमार की। अर्थात मैं आपसे बात कर रहा हूँ म्यांमार की। देखिए ये जो म्यांमार का भाग है, यहाँ पर नदी की उपजाऊ कांप मिट्टी मिलने के कारण से यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर सघन जनसंख्या का जमाव है। और इस कांपीय मिट्टी में कौन सी कृषि का उत्पादन होता है? इस कांपीय मिट्टी में चावल की फसल का उत्पादन होता है। यहाँ पर चावल की फसल का। और यहाँ पर परत दर परत प्रतिवर्ष जो नदी इरावदी नदी अपने साथ जो विशाल अवसाद लेकर के आती है, उसका यहाँ पर क्या कर देती है? जमाव कर देती है। और जमाव कर देने के कारण से यहाँ पर जो परत बनी है, वह परत की मोटाई क्या हो गई है? यानी सैकड़ों मीटर की मोटी उस परत का क्या हो गया है? यहाँ पर जमाव हो गया है। तो सैकड़ों मीटर इस मोटी परत जो कांपीय मिट्टी से बनी हुई है, उसके मैं आपसे बात करूं तो ये विश्व में यानी चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? चावल की कृषि के लिए यह महत्वपूर्ण मैदानों में शामिल है। अगला है मिनाम नदी का मैदान, जो हमारा कौन सा क्रम है? जो हमारा चौथा क्रम है। कौन सी नदी का मैदान है? मिनाम नदी का मैदान। कौन सी नदी का मैदान है? मिनाम नदी के मैदान के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो मिनाम नदी है, यदि मैं मिनाम नदी की बात करूं तो आपको कुछ सोचना समझना कुछ भी नहीं है। आपको सीधे कहाँ पर आना है? आपको सीधे थाईलैंड में पहुंचना है। ये रहा आपका थाईलैंड, ये रहा इस जगह, ये रहा थाईलैंड। आप सही जगह पहुंच रहे हो, ये आपका थाईलैंड है। तो सीधे आपको कहाँ पर आना है? थाईलैंड में। जहाँ पर कौन सी नदी ने विशाल मैदान का निर्माण किया? कहाँ पे मैदान का? मिनाम नदी ने वहाँ पर विशाल मैदान का क्या किया है? निर्माण किया है। तो मैं इस मैदान की किसकी बात कर लूँ? विस्तार की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? विस्तार की बात कर रहा हूँ। तो इसका विस्तार कहाँ पर है? इस मिनाम नदी के मैदान का विस्तार कौन से देश में? थाईलैंड में है। यानी थाईलैंड में क्या है? मैदानी विस्तार पाया जाता है। कौन सा विस्तार पाया जाता है? थाईलैंड में यहाँ पर मैदानी विस्तार पाया जाता है। इसे मिनाम नदी के मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? थाईलैंड में है। यानी मिनाम मैदान का निर्माण थाईलैंड में प्रभावित होने वाली, यानी मिनाम मैदान का निर्माण थाईलैंड में प्रभावित होने, यानी मिनाम मैदान का निर्माण थाईलैंड में प्रभावित होने वाली, थाईलैंड में प्रभावित होने वाली मिनाम नदी से हुआ है। कौन सी नदी से हुआ है? थाईलैंड में प्रभावित होने वाली कौन सी नदी? मिनाम नदी। यानी थाईलैंड में जो नदी प्रभावित हो रही है, मैं बात करूं तो थाईलैंड में जो प्रभावित होने वाली नदी है, उसी नदी का नाम हमारे पास में क्या है? मिनाम है। इसी को हमने क्या कहा है?
इसी को ही हमने मीनाम कहा है। मीनाम के नाम से हमने इसी को ही मुख्य रूप से जाना है। इसी को ही हमने क्या कहा है, इसी को ही हमने मीनाम कहा है, यही मीनाम कहलाया है। ठीक है ना। आगे हम इसके फैक्ट की बात करते हैं। मीनाम नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हुई, यानी मीनाम नदी कौन सी दिशा में बह रही है, मीनाम नदी कौन सी दिशा में बह रही है, यानी मीनाम नदी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हुई कांपीय मिट्टी बहाकर कांपीय मिट्टी बहाकर लाती है। अर्थात इसकी प्रवाहित होने की दिशा कौन सी है, यानी इसके जो प्रवाहित होने की दिशा है, क्या इसके प्रवाहित होने की दिशा है, तो वो कौन सी दिशा है। मुख्य रूप से हम बात करें तो ये दिशा है उत्तर से दक्षिण। ये नदी उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पर आती है। अर्थात इस नदी का यानी मैं बात कर रहा हूँ कौन सी नदी की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मीनाम नदी की। देखिए आप, मीनाम नदी की ये रही, देखिए मैं यहाँ पर ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास में आ रहा है, आपको कुछ दिख रहा हो तो ये यहाँ पर, यहाँ की मैं बात करूँ आपसे तो मैं इस ट्रेसिंग को यहाँ से ला रहा हूँ मैं इधर, ये यहाँ पर इस जगह पर, ये देखो मैं रेड पेन से यहाँ ट्रेसिंग कर रहा हूँ। इस जगह पर ये जो खाड़ी है, ये खाड़ी किसकी है, यह है थाईलैंड खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, यह थाईलैंड की खाड़ी है। इस खाड़ी को हमने क्या नाम दिया, थाईलैंड की खाड़ी। कौन सा नाम दे रहे हैं हम इसको, हम इसको दे रहे हैं कौन सी खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी। हम इसको कह रहे हैं थाईलैंड की खाड़ी। तो इस थाईलैंड की खाड़ी के ऊपर ही कौन सी नदी बह रही है, इस थाईलैंड की खाड़ी के ऊपर ही थाईलैंड देश में कौन सी नदी बह रही है, मीनाम नदी। देखिएगा ये मीनाम नदी बह रही है ये। तो यहाँ पर इस नदी ने कौन से मैदान का निर्माण किया है, इस नदी ने यहाँ पर इस जगह पर जिस मैदान का निर्माण किया है उस मैदान का नाम है कौन सा मैदान, मीनाम का मैदान। तो मैं इस मैदान को कहूँगा, मैं यहाँ से इसको लेके आ रहा हूँ और आप यहाँ देखिए, मैं इस ट्रेसिंग को इधर लेके आ रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ और आप इस एरो को थोड़ा सा यहाँ नीचे ले आओ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस जगह पर कौन सा मैदान, मीनाम का मैदान। कौन सा मैदान, मीनाम का मैदान। मैंने लिखा है मीनाम का मैदान। अब मैं इसके गोला बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना इसको, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं होने की वजह से। देखो ये यहाँ पर, ये जो थाईलैंड में मीनाम नदी प्रवाहित हो रही है और ये नदी समुद्र में गिरने से पहले, कौन सी नदी, मीनाम नदी समुद्र में गिरने से पहले किसका निर्माण करती है, यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है। अर्थात डेल्टा कौन सी भाषा का शब्द है, डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ग्रीक शब्द है। और जो डेल्टा है, जिसमें डेल्टा की बात करूं कि यह जो इसका सिंबल होता है डेल्टा का, यह डेल्टा का सिंबल है। यानी इस प्रकार से ये यहाँ से मेन रिवर आ रही है, ये रिवर आकर के यहाँ छोटी छोटी उपधाराओं में बट गई और उपधाराओं में बट करके इस नदी ने, जब मुख्य नदी समुद्र में गिरने से पहले छोटी छोटी उपधाराओं के रूप में बढ़ जाती है, तो उस नदी के द्वारा बनने वाली इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं,
इस प्रकार से बनने वाली आकृति को हम किसके नाम से जानते हैं? हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम उसको डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो हमने मीनाम का मैदान कहाँ पर पढ़ा? हमने ये देखो थाईलैंड में पढ़ा, यहाँ पर थाईलैंड में पढ़ा है, ठीक है ना। इसका विस्तार थाईलैंड, मीनाम नदी का निर्माण थाईलैंड में प्रवाहित होने वाली मीनाम नदी से हुआ है। ये नदी उत्तर से कहाँ आती है? दक्षिण की ओर आती है। ये इसके जस्ट नीचे किसकी खाड़ी है? थाईलैंड की खाड़ी है। और यह है यहाँ पर किसका मैदान है? मीनाम नदी का मैदान है, ठीक है ना। मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आगे चल रहा हूँ। अगला इस हमारा चौथा जो भौतिक प्रदेश है, इसमें चौथे भौतिक प्रदेश की बात करूं तो इसका अगला जो हमारे पास में क्रम आ रहा है, मैं इस क्रम की आपसे बात करता हूं। मिकांग नदी, कौन सी नदी? जो हमारे 5वें क्रम पर है। कौन से क्रम है? वह नदी है हमारे पास में कौन सी? मिकांग नदी का मैदान। मिकांग नदी का मैदान, कौन सी नदी का मैदान? हम बात कर रहे हैं आपसे मिकांग नदी के मैदान की, अर्थात मैं आपसे बात कर रहा हूं मिकांग नदी का मैदान। देखिए इसके मैं आपसे किसकी बात करूं? मैं आपसे विस्तार की बात करूं तो मैं आपसे इसके टॉपिक को आगे बढ़ाऊं तो मिकांग, देखिए मिकांग नदी के मैदान का विस्तार हिंद चीन अर्थात कल हम बात कर रहे थे ना हिंद चीन, अर्थात लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया व वियतनाम में है। यानी हिंद चीन के नाम से जो हम जानते हैं, हिंद चीन के नाम से जो पहचाना जाता है संसार के मानचित्र में, तो वह हमारे पास में कौन सा क्षेत्र है? एक तो लाओस का क्षेत्र है, एक कौन सा क्षेत्र है? कंबोडिया का क्षेत्र है, एक कौन सा क्षेत्र है? हमारे पास में वियतनाम का है। म्यांमार का दक्षिणी भाग, जो म्यांमार है उस म्यांमार का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है, ठीक है ना। और आप एक इसमें और शामिल कर सकते हो। यदि आप इसमें एक शामिल करो तो आप इसमें एक शामिल और कर लो, आप इसमें शामिल कर लो किसको? थाईलैंड। आदि इसमें क्या है? आदि इसमें शामिल है। किसमें? हिंद चीन में मुख्य रूप से शामिल हैं। तो हिंद चीन में थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है और इसी के साथ साथ क्या शामिल है? वियतनाम है। यहाँ मैं बात करूँ यहाँ की कि यहाँ मिकांग कौन सी नदी? मिकांग नदी ने कांपिए मिट्टी की परतों का जमाव, कांपिए मिट्टी की परतों का जमाव किया है। यानी मिकांग नदी ने यहाँ पर कौन सी मिट्टी का जमाव किया है? मिकांग नदी ने यहाँ पर कौन सी मिट्टी का जमाव किया है? कांपिए मिट्टी का जमाव किया है। कौन सी मिट्टी का जमाव किया है?
कहाँ, वो रहा हिंद चीन, उधर देखिए। अभी मैं मानचित्र में ट्रेसिंग कर रहा हूँ आपके पास में। या एक बार हम थ्योरी की बात कर लेते हैं, तो कौन सी मिट्टी का जमाव किया है, कांपीय मिट्टी का जमाव किया है इस मैदान में, मेकांग नदी के मैदान में। यानी फसलें, एक तो कौन सी फसल, एक तो चाय व किसकी कृषि, चाय व किसकी कृषि, चावल की कृषि होती है यहाँ पे। एक तो चाय की कृषि और दूसरी किसकी कृषि होती है, चावल की कृषि होती है। अब आप मानचित्र पर आइए। यदि हम मानचित्र की बात करते तो देखो, ये तो रहा लाओस। इस जगह पर तो जहाँ मैंने एल सिंबल दिखा रखा है, देखो ये एल है यहाँ पर, आप पहचान जाना। इस एल के माध्यम से जो मैंने दिखा रखा है वो क्या है आपका, ये लाओस है। तो मैं एक तो आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, मैं एक तो बात कर रहा हूँ आपसे लाओस की, ठीक है ना। मैं एक तो बात कर रहा हूँ आपसे मुख्य रूप से लाओस की। तो ये रहा आपका लाओस, इस जगह ये लाओस है आपका, ठीक है। एक में आपसे बात करूं किसकी, एक में आपसे बात करूं कंबोडिया की। किसकी बात करूं मैं आपसे, एक में आपसे बात करूं कंबोडिया की, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कौन सा भाग, यानी कंबोडिया वाला भाग, ये रहा। इस जगह पर आइए आप। इस जगह में मैं आपसे बात करूं किसकी, कंबोडिया वाले भाग की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वाला भाग। ये कौन सा भाग है, ये कंबोडिया वाला। ये कहाँ का भाग है, ये वियतनाम का भाग है। मैं इस कंबोडिया वाले भाग को मैंने यहाँ पर, कंबोडिया वाले को मैं यहाँ पर नीचे लेके आ रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से अवलोकन करना, ठीक है ना। स्पेस की थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंबोडिया, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ही देख लेना। और मैं इसके आगे बढ़ूँ तो मेरे पास में आगे क्या आ रहा है, मेरे पास में आगे आ रहा है वियतनाम वाला भाग। ये रहा मेरे पास में वियतनाम। इस जगह मैं आपसे ये बात करूं, जहां मैं ट्रेसिंग कर रहा हूं, ये मेरे पास में किसका भाग आया है, वियतनाम का। तो मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको क्या, वियतनाम। तो देखिए कौन सा नाम है ये, यह आपका वियतनाम है। इस वियतनाम के इधर की यदि मैं बात करूं, मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी जगह है, ये टोकिन की खाड़ी है। इस जगह पर ये यहाँ पर है, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। आप देखना थोड़ा सा, यहाँ पर है ये कौन सी खाड़ी, टोंकिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, ये यहाँ पर है टोंकिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, टोंकिन की खाड़ी है यहाँ पर। और ये जो नदी है, देखिए आप, मैं इस पर दोबारा ट्रेसिंग कर रहा हूँ आपके पास में। ये जो नदी है, ये जो नदी है, मैं इस नदी की आपसे बात करूं तो ये नदी हमारे पास में कौन सी नदी है, ये नदी। ये जो हमारे पास में नदी आई है, इस नदी की बात करते हैं तो यह नदी, इसी नदी के ऊपर में मैं इसका नाम लिख देता हूँ। जो ये नदी है ना, इसी नदी के ऊपर में इस नदी का नाम लिख देता हूँ। इस नदी का नाम कौन सा है, यह नदी है हमारे पास में कौन सी नदी, मेकांग नदी। कौन सी नदी है, यह नदी है हमारे पास में मेकांग नदी। ये रे, इसी नदी के ऊपर मैंने इसका नाम लिखा है, जो कहाँ पर है, जो ये हिंद चीन में है। कहाँ पर है, हिंद चीन में। तो मेकांग नदी का मैदान कहाँ पर है, हिंद चीन में। हिंद चीन में आप किसको शामिल करोगे, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को आप शामिल करोगे। मेकांग नदी ने कांपीय मिट्टी की परतों का जमाव किया है और यहाँ पर कौन सी फसल का उत्पादन होता है, एक तो चाय की फसल का, और ये कौन सी फसल का उत्पादन होता है, यहाँ चावल की फसल का मुख्य रूप से क्या होता है,
यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है ना, यहाँ चावल की। अगले हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पास में कौन सा क्रम आता है, जो हमारे पास में छठे क्रम के रूप में यदि हम शामिल करें तो छठा क्रम हमारे पास में आ रहा है शिकयांग नदी का मैदान। कौन सी नदी का मैदान? शिकयांग नदी का मैदान, यानी शिकयांग नदी का मैदान। कौन सी नदी का मैदान? शिकयांग नदी का मैदान, यानी ये हमारे पास में आ रहा है शिकयांग। यानी शिकयांग शब्द आते ही आप चीन में चलिए। कहाँ पर चलेंगे? चीन में। हम चीन में चल रहे हैं, उधर देखिए अभी मानचित्र में ट्रेसिंग कर लेंगे। शिकयांग नदी का मैदान दक्षिणी चीन में स्थित है। यानी पहला फैक्ट, शिकयांग नदी का मैदान कहाँ पर स्थित है? शिकयांग नदी का मैदान। शिकयांग नदी का मैदान जो जहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम अपने पास में क्या है? उस जगह का नाम है हमारे पास में शिकयांग नदी का मैदान। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी चीन में स्थित। थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। यानी शिकयांग नदी का मैदान कहाँ पर स्थित है? यानी दक्षिणी चीन में स्थित है। यानी इस मैदान का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा हुआ है? शिकयांग नदी। शिकयांग का मैदान है तो कौन सी नदी के द्वारा हुआ है? शिकयांग नदी के द्वारा इस मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यानी शिकयांग नदी, शिकयांग नदी, कौन सी नदी? शिकयांग। शिकयांग नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी शिकयांग नदी, मानचित्र में ट्रेसिंग करेंगे अभी। शिकयांग नदी कहाँ गिरती है? शिकयांग नदी कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी यह प्रशांत महासागर में गिरने से पूर्व, यानी कहाँ, मैं यहीं से टॉपिक को पिक कर रहा हूँ, यानी प्रशांत महासागर में गिरने से, प्रशांत महासागर में गिरने से पूर्व, गिरने से पूर्व उपजाऊ मैदान का क्या करती है? निर्माण। उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। यानी शिकयांग नदी कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में गिरती है। तो प्रशांत महासागर में गिरने से पहले ये कौन से मैदान का निर्माण करती है? यह उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। अर्थात शिकयांग नदी के मैदान में जो फसलें होती हैं, यदि मैं कृषि की बात करूं, यानी जिन फसलों का उत्पादन होता है, तो दो फसलें, एक तो कौन सी फसल? चाय व किसका उत्पादन होता है? चाय व चावल की, चाय व चावल की फसलों का उत्पादन, चाय व चावल की फसलों का उत्पादन होता है। अब आप इधर आ जाइए, शिकयांग नदी देखिए यहाँ पर, ये रहा शिकयांग नदी। ये देखो यहाँ पर आप इसकी बात करिए, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे। ये रहा शिकयांग नदी का मैदान, ये रहा शिकयांग नदी यहाँ पर चीन में। अब चीन के कौन से भाग में बह रही है? दक्षिणी चीन में बह रही है। यहाँ की बात करिए आप, यह इसका मुहाना है कौन सी नदी का? यह यहाँ पर शिकयांग नदी का मुहाना है। तो यह नदी है जो कौन सी नदी है? यह इस नदी के मैं आपसे बात करूं, मैं इसको एरो बना के आगे लेके जा रहा हूं। इसी नदी को मैं एरो बना रहा हूं और एरो बना के मैं आगे ट्रेसिंग कर रहा हूं।
यह नदी कौन सी नदी है जिस नदी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे? यह नदी तो दक्षिणी चीन में बह रही है। यह नदी तो दक्षिणी चीन में बह रही है। तो दक्षिणी चीन में बहने वाली इस नदी ने जिस मैदान का निर्माण किया है, सिकियांग, कौन सी नदी है ये? सिकियांग। और इस नदी ने दक्षिणी चीन में जिस मैदान का निर्माण किया है, उस मैदान का नाम क्या है? उस मैदान का निर्माण क्या है? उस मैदान का निर्माण है सिकियांग का मैदान। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर। आप इस जगह पर देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पर बात करूँ, ये पूर्वी चीन सागर है। ये यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पर मैं ये देखो ट्रेसिंग कर रहा हूँ, यह ट्रेसिंग किसका भाग है? यह हमारे पास में सिकियांग नदी का भाग है। इस सिकियांग नदी ने, ये नदी कहाँ जा कर के गिरती है? यह नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। कौन से महासागर में गिरती है? प्रशांत महासागर में। यह नदी प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती है। अर्थात यहाँ पर कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? चावल और चाय का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? चावल और चाय का मुख्य रूप से यहाँ पर उत्पादन होता है। आगे मैं अगले में क्रम को बढ़ाऊं, अगली जो हमारे पास में नदी आती है, वह नदी आती है हमारे पास में, वह नदी आती है। मुख्य रूप से हम बात करें अगली नदी के बारे में, जो नदियों का जो मैदानी भाग है, उस मैदानी भाग में हम बात करें यांगटी सिकियांग नदी की। यानी हमारे पास में आता है यांगटी सिकियांग। यांगटी सिकियांग नदी का मैदान। कौन सी नदी का मैदान? यांगटी सिकियांग नदी का मैदान। अर्थात हम बात कर रहे हैं यांगटी सिकियांग नदी के मैदान की। हम यांगटी सिकियांग नदी के मैदान की हम मुख्य रूप से बात करें और हम इसके जो फैक्चुअल है, हम यानी इसके फैक्चुअल को निकालें, तो यह नदी कहाँ पर बहती है? यह नदी मध्य चीन में बहती है। यदि हम इसके विस्तार की बात करें, इस नदी के विस्तार की बात करें, तो यह नदी कहाँ पर बहती है? यह नदी बहती है कहाँ? मध्य चीन में। कहाँ पर बहती है? यह नदी मुख्य रूप से मध्य चीन में बहती है। जो चीन का जो मध्य का भाग है, वहाँ पर बहती है। और इस नदी ने यानी यांगटी सिकियांग, यानी यांगटी सिकियांग व सहायक नदियों ने इस मैदान का क्या किया है? निर्माण किया है। यानी एक तो यांगटी सिकियांग नदी, एक उसकी एडिशनल रिवर यानी यांगटी सिकियांग और उसकी सहायक नदियों ने इस चीन के मैदान का क्या किया है? निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? यानी सिकियांग का रेड बेसिन मैदानी भाग है। जो सिकियांग नदी है, यानी इसका जो रेड बेसिन है, यानी मैं बात करूं रेड बेसिन, ठीक है ना? यदि मैं रेड बेसिन की बात करूं तो सिकियांग नदी का रेड बेसिन गेहूं की किसकी फसल के लिए? गेहूं की कृषि के लिए, गेहूं की कृषि के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं। जो रेड बेसिन है, यानी यांगटी सिकियांग नदी जो रेड बेसिन है, वहाँ पर कौन सी फसल का उत्पादन होता है? वहाँ पर जो गेहूं की फसल है, उस गेहूं की फसल का उत्पादन होता है। और यांगटी सिकियांग नदी यानी यांगटी सिकियांग नदी के इस मैदानी
भाग में सघन जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सघन जनसंख्या। अब मानचित्र पर आइए, हम मानचित्र की बात करते हैं। देखिए आप इधर है, हम बात करते हैं यांगटी शिकियांग नदी की, यानी हम यांगटी शिकियांग नदी की बात करते हैं। ये यहाँ पर आपका ये वाला जो भाग है, इस वाले में आपकी भाग से बात कर रहा हूँ। ये जो अपने पास में भाग आ रहा है, ये यांगटी शिकियांग नदी का भाग है। यह मैं इसको ट्रेसिंग करके यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। यह है यांगटी शिकियांग नदी का क्या है अपने पास में मैदान। ये यांगटी शिकियांग नदी का मैदान है। इस जगह, इसका मतलब ये चीन का कौन सा भाग है? ये चीन का मध्य का भाग है। आप देखिए, ये देखो मैदानी भाग की हम बात कर रहे हैं। ये रहा इसे हम मैदानी भाग की आपसे बात कर रहे हैं। ये रहा ये मैदान, मैं इस मैदान की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये मैदान है जिसको शिकियांग का मैदान के नाम से जानते हैं। ये तो शिकियांग वाला मैदान था। यदि मैं इस मैदान की बात करूं और मैं यहाँ इसकी ट्रेसिंग कर दूं, तो ये तो कौन सा मैदान कहलाता है? शिकियांग का मैदान। और शिकियांग के मैदान से ऊपर है कौन सी नदी का? यांगटी शिकियांग का। जो कौन सी खाड़ी है? बोहाई की खाड़ी है। ये रहा, देखो इधर देखो आप, यहाँ पर मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बोहाई की खाड़ी है। और मैं इसके ऊपर वाले भाग की बात करूँ, देखिए आप, यानी मैं इस वाले यांगटी शिकियांग, ये रहा यांगटी शिकियांग, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर के मध्य, पूर्वी सागर यानी पूर्वी चीन सागर और पीला सागर के मध्य तो है आपके पास में यांगटी शिकियांग का मुहाना। और इसके मैं ऊपर वाले भाग की बात करूं तो ये जहाँ पर बोहाई की खाड़ी है, इस जगह ये मेरे पास में कौन सी नदी है? ये मेरे पास में नदी है हांगहो नदी, जिसको सोरो ऑफ चाइना भी कहते हैं, जिसको चीन का शोक भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जिसको हम चीन के शोक के नाम से भी जानते हैं। यह है चीन का शोक भी कहलाती है। यानी हम बात करें हांगहो नदी और हांगहो नदी के द्वारा निर्मित मैदान, जो हमारे पास में अंतिम मैदान आता है, वह है मैदान कौन सा है? हांगहो नदी का मैदान। कौन सी नदी का मैदान? हांगहो नदी का मैदान। यानी मैं आपसे अंतिम मैदान की जो बात कर रहा हूँ, वह है मैदान आया हमारे पास में कौन सी नदी का मैदान? हांगहो नदी का मैदान। देखिए आप इधर देखिए, यह आपके पास में जो आ रहा है ना, यह है यांगटी शिकियांग का मैदान है। यह है मैदान यांगटीशी का मैदान है। यानी मैं यहाँ पर लिख दूँ यांग टी, ये शिकियांग यहाँ पर है, यांगटी शिकियांग का यहाँ पर मैदान है। अर्थात हम बात करें हांगहो नदी का मैदान, जिसको सोरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। आज हमने जो एशिया महाद्वीप की जो चौथे प्रदेश की बात की, वो था नदियों का मैदान। तो नदियों के मैदान में आज हमने जो एशिया महाद्वीप में जो बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, उनके द्वारा जो कांपी मिट्टी से निर्मित मैदान है, आज हमने उनकी बात की है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।